दोस्तों अब हम आ गए हैं जसजीत जी के खेतों में, यहाँ पर इनके सोलर पावर प्लांट से खेतों की सिंचाई होती है और इनकी ग्रिड पर निर्भरता बहुत कम है। आइए जानते हैं क्या है इसकी परफॉर्मेंस। जसजीत जी, आपने यहाँ पर पावर प्लांट भी लगा रखा है, सोलर पावर प्लांट, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी परफॉर्मेंस सर लाजवाब है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। एक मेरे पास 3 किलोवाट का प्लांट है जिसमें 3 किलोवाट की सबमर्सिबल मोटर है, वो डीप बोरिंग में है, और एक 2 किलोवाट का टाटा का प्लांट है जो ऊपर का तल का पानी जो है, जिसको शैलो बोरिंग बोलते हैं, उससे पानी उठाता है। तो दोनों मिला जुलाकर मतलब 5 एकड़ खेती के लिए सफिशिएंट है। ये आप देख रहे हो सामने मक्का का खेत है, इसमें हमने कहीं भी दूसरी मोटर का, दूसरे पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये इसी से लगी है और इसी से पली है। ये सोलर प्लांट की जो दोनों छोटी मोटरें हैं, इसी की बदौलत हमने ये सारा खेत मक्का का जो है भरा है और पाला है। क्या ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 0%। कोई ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज नहीं होती। और क्या ग्रिड को दे रहे हो आप जब खाली टाइम होता है? नहीं, ग्रिड को हम नहीं देते हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा खेत में कि यहाँ से ग्रिड को सप्लाई वापस की जाए। और किसान के लिए इतनी जो पावर है वो सफिशिएंट होती है कि अपना ही जो है काम वो कर सके उससे। तो अपने ही पर्सनल इस्तेमाल के लिए, खेती के लिए हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो इसको एक बार देख भी लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है। आज तो बादल है, परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की रहेगी, पर जब पूरी धूप होती है तो बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस होती है इसका। दोनों का मिला के एक बड़े बोरिंग के पानी जितना बराबर पानी ये दोनों बोरिंग दे देते हैं। ठीक है। ये पानी सोलर पावर प्लांट से चल रहा है। ये प्लांट 1 और ये प्लांट 2। तो इन प्लांट की मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, आप खाली इस प्लेटों को साफ करेंगे, धोएंगे, और जैसे आपकी आम मोटर चलती है उसी तरह से मोटर चलेंगी। और मोटर कौन सी है? मोटर है कोई ऊपर इसके? मोटर ये है, यहाँ ये मोटर है। इस मोटर की पावर कितनी है? ये 2 किलोवाट की मोटर है। 2 किलोवाट की डीसी मोटर? डीसी मोटर। ओके, बहुत बढ़िया। सप्लाई बॉक्स और ये इसका स्टार्टर, दोनों का कमांड है, उसका अलग होगा ना? उसका अलग है। यार ये तो फावड़ा हमारा बहुत बढ़िया स्टील का फावड़ा है, ये पंजाब का है। इसकी मोटर अंदर है इसके। ये सबमर्सिबल है। कितना गहरा है ये? ये 100 फुट से पानी उठा रही है सबमर्सिबल इस समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जसजीत जी, आपका तो फावड़ा ही बड़ा शानदार लग रहा है, स्टील का फावड़ा। ये पंजाब का है कि लोहे का है? ये प्योर स्टेनलेस स्टील का है सर। इसमें ना जंग लग सकता है, अगर जंग लगेगा तो ये वापस हो जाएगा। उठा के दिखाना भैया, और उठाओ। क्या बात, स्टेनलेस स्टील का फावड़ा। कहाँ से मिला आपको ये गोविंदगढ़ मंडी, पंजाब। जसजीत जी हमारे वास्तव में प्रगतिशील किसान हैं और इन्हों के पास जो स्कूटी है वो भी इलेक्ट्रिक है। जसजीत जी, कौन सी कंपनी की स्कूटी है? ये सर ओला कंपनी की स्कूटी है। और क्या परफॉर्मेंस है इसकी? ये बहुत ही बढ़िया। एक बार चार्ज करिए आप तो लगभग 110 किलोमीटर चली जाती है एक बार चार्ज करने से। 110 किलोमीटर? हाँ। खेतों में या सड़कों पर? ये आप सड़कों पर, ज़्यादा इस्तेमाल सड़कों पर ही होती है। हम लोग तो खेतों में भी ले आते हैं खैर इसको। क्या बात, क्या बात। हाँ। प्रगतिशील होने का मतलब है कि समय के साथ चलना और पर्यावरण का भी ख्याल रखना। अभी हम जसजीत जी के धान के खेतों में हैं और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि पूरा खेत बिल्कुल पानी का निशान नहीं है इसमें, लेकिन धान उग रहे हैं। धान के पौधे हमको दिख रहे हैं लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। कौन सी टेक्निक है जसजीत जी? ये सर अपने पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का मेथड है ये। इसमें हम धान की सीधी बिजाई बोलते हैं, इसको DSR भी बोलते हैं। इसको बिजाई को करने से पहले खेत को पानी से भर लिया जाता है। भरने के बाद जब खेत तर-बत्तर में होता है, जब पूरा खेत गीला होता है, मतलब जिसमें बीज उग जाए, इस तरह की मिट्टी होती है, तो हम इसको जोत के तैयार करके पटेला लगा के इसमें जो धान बुआई करने वाली मशीन जिसको DSR बोलते हैं, उससे हम
धान इसमें बिखेर देते हैं और उसके बाद हल्का पाटा ऊपर से लगा देते हैं, पटेला लगा देते हैं और 7वें दिन लगभग ये धान जो है ज़मीन से बाहर आना शुरू हो जाता है। और जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हमें 21 दिनों तक बुआई के बाद इस खेत को सूखा रखना है। अरे वाह, क्या बात। वो इसलिए ताकि धान को आयरन की ज़रूरत होती है और आयरन के लिए अगर हम पानी जल्दी दे देंगे तो जड़ ऊपर रह जाएगी। तो जड़ पानी की तलाश में उतनी ही गहरी 21 दिनों में चली जाती है जहाँ इसको भरपूर आयरन मिल जाता है। तो ये खेत या मतलब मेरा धान सूखता नहीं है? ये सूखेगा नहीं सर। ये धान 21 दिनों पे इस पर पानी लगेगा। पानी लगने के बाद इसमें घास की दवाई डलेगी, फिर प्रोसीजर वही चालू होगा जो दूसरे धान का है। पर इसमें कभी भी पानी रुका हुआ आपको खेत में नहीं मिलेगा। और दूसरे जो आप देखते हैं कीचड़ बना के हम लोग धान लगाते हैं, उससे इसकी पैदावार जो है अगर उसकी 20 या 22 कुंटल की एवरेज होगी तो इसकी 23 या 24 कुंटल की एवरेज होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी आया जी DSR कीता होया। इसमें किसी भी तरह की मुसीबत या मुश्किल का सामना किसान को नहीं करना पड़ता। ना तो उसके पैर गंदे हों कीचड़ में, ना ट्रैक्टर गंदा हो, ना आदमी मेढ़े लीसने के लिए लगाने पड़ें। और सबसे आसान और सबसे सरल उपाय है धान की खेती करने का। और पानी की वेस्टेज जो है वो टोटली बच जाती है। इसमें लगभग 50% पानी की सेविंग इस विधि से धान लगाने के लिए होती है कि जितना पानी हम लगाते हैं वो ज़मीन में जाता है। पानी की बचत होती है, मजदूरी की बचत होती है, इक्विपमेंट नहीं आपके खराब होते। ये एक तरीके से बचत ही है। बिल्कुल। पिछले साल से मैंने शुरू किया है। पिछले साल कम लगाया था, इस साल ज़्यादा लगाया। आप देख रहे हैं वहाँ यहाँ सब लगा है। क्या और लोग भी इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं? 1-2 किसान हमारे गाँव के और हैं, उन्होंने भी इसी विधि से थोड़ा थोड़ा धान इस एज अ ट्रायल लगा के देखा है इस साल। उनको भी अगर अगले साल पसंद आता है, एवरेज उनकी अच्छी निकलेगी, तो वो भी जाहिर सी बात है कि जो एरिया है बढ़ा देंगे। और मेरा मन अगले साल करीबन जितना धान मैं लगाता हूँ सारा ही DSR करने का मन है अगले साल। कितने एकड़ की खेती है अभी? अभी लगभग मेरी 25 एकड़ के लगभग मेरे पास धान है। धान, हाँ जी। जसजीत जी, किसानों के लिए कोई संदेश? किसानों के लिए यही संदेश है कि आप लोग आज के दौर में अपने बारे में थोड़ा सोचिए और इकोनॉमिकली खेती करने की कोशिश कीजिए। डीजल की बचत कीजिए। जो हम बिना वजह और बड़े बड़े ट्रैक्टरों में और बड़े बड़े जो इम्प्लीमेंट हैं उनका इस्तेमाल करके डीजल की वेस्टेज करते हैं। अब खास करके जो 2 बार धान लगाते हैं उन किसानों के लिए खास संदेश है कि जब गर्मियों वाला धान गेहूं काट के लगाते हैं वो सर्दियों वाला धान, और वो बरसातों में काटते हैं और फिर उस पुराल को दबाने के लिए वो डीजल का भरपूर मिसयूज करते हैं, उनसे ये विनती है कि आप ये जो सर्दियों वाला धान है इसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। तभी हमारी भूमि का जो जल स्तर है वो बना रहेगा और आने वाली पुश्तों को पानी की कमी नहीं होगी। खेत में मैंने पूरा दिखाया है कि सूखे में धान कैसे बोया जाता है और किस तरह उससे पानी की लगभग 40% की सेविंग हम लोग कर सकते हैं। और जो 60% पानी हम खेत में देते हैं वो भी आपके भूगर्भ में जाता है, ना कि हवा में उड़ के वेस्ट होता है। चलिए, बहुत बढ़िया जसजीत जी, आपके साथ मिलकर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो खेती के नए नए तरीके, बढ़िया प्रगतिशील तरीके से खेती कैसे करें, आपके इक्विपमेंट क्या हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।